पुराना ज़िला है और यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ के अस्पतालों में बहुत अच्छी रही हैं पहले से भी। हमारा जो है खास करके एनक्वास के रूप में लक्ष्य के रूप में हम लोगों ने जब भी ये किया है, बेगूसराय अच्छे अस्पताल में और कायाकल्प में बेगूसराय अच्छे अस्पताल में गिनती हो रही थी। जब हम लोगों ने प्रमंडलीय स्तर पे इसकी समीक्षा की, समीक्षा बैठक के दौरान ये पाया गया कि दुर्भाग्यवश यहाँ का जो पोषण पुनर्वास केंद्र, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं NRC, वो यहाँ पे नहीं होकर के हमारे बलिया अनुमंडल में स्थापित, बल्कि है भी अभी कहेंगे। तो हम लोगों की ये हमेशा ये हो रही थी कि बलिया में जो यहाँ के कुछ लोग बच्चे जो थे वो कुपोषित होने के बावजूद वहाँ जाने में असुविधा हो जाती थी, उनकी माता लोगों को वहाँ रहने में असुविधा होती थी, नहीं जा पाते थे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसको हम लोग पोषण पुनर्वास केंद्र यहाँ भी हम लोग एडिशनली कम से कम इतना बना लें ताकि जो कुपोषित हमारे सारे बच्चे ज़िले के हैं वो आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना कराई है और इसमें मैं सिविल सर्जन साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद को हम लोगों ने हमेशा रिव्यू मीटिंग में जब हर मंथ पे होता था तो हम इनसे यही पूछते थे कि क्या हुआ आपका और कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे। तो ये अच्छी बात हुई कि हम लोग का, मुझे बहुत खुशी हुई है, खास करके इनोवेटिवली उन्होंने जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको एक क्रीड़ा स्थल के रूप में बच्चों के ये किया है। मदर शेड भी हमने देखा है, वहाँ बहुत अच्छा DM साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, किचन उसके साथ अटैच्ड है और बच्चों को रहने के लिए तो हमारा है। और ख़ास करके सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, हमने कहा कि दीदी की रसोई के साथ इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि दीदी की रसोई आज भी के दिन में हमारे अस्पताल में भोजन की व्यवस्था है। बच्चों के लिए आवश्यकता दूसरे तरीके के भोजन की है, क्योंकि वो जो हम आम रोगी को दे रहे हैं बच्चों को थोड़ा सा उससे अलग, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने कराई है कि दीदी के रसोई में स्पेशली बच्चों के लिए क्या है वो न्यूट्रिशनिस्ट के माध्यम से बता करके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से बच्चे जब आएंगे तो उसका प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें हम लोगों अभी DM साहब से बात हुई है और ये सभी हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS हैं उनके माध्यम से, सभी CDPOs के माध्यम से हम लोग एक वेट लिस्ट तैयार कर लेंगे एक तरीके से कि जहाँ जहाँ सभी जो LS हैं, हमारी लेडी सुपरवाइजर्स हैं, उनके यहाँ जो जो कुपोषित बच्चे हैं उनको वो चिन्हित करेंगी और उनका पैरामीटर्स उनके पास मालूम है, जो यहाँ पर बांध करके यहाँ जो है उनका कितना है, जो सीवियर एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चे हैं, SAM बच्चे हम लोग बोलते हैं, उनका एक विवरण बना करके तैयार कर लेंगी। हमारे अगर पास जगह कम होगा तो वेट लिस्ट हम लोग बना लेंगे, ताकि कि वेट लिस्ट के हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड के जो बच्चे हैं कुपोषित उन सबको एक प्रतिनिधित्व मिले और कोई बच्चा मेरा ना छूटे। इसीलिए हम लोग वेट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर बच्चे अगर यहाँ हैं और यहाँ के बाद हम लोग बलिया में भी अगर होंगे तो उनको भी वहाँ भी स्थानांतरित करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों जगह हमारा समान रूप से और बेहतर तरीके से कार्य हो। कितने बच्चों के लिए बनाया गया? देखिए, यहाँ अभी 14 बच्चे का है, ये हम लोग डॉक्टर से एक साथ 14 बच्चे रहेंगे, लेकिन ये है कि 20 बच्चों के लिए हमने कहा, डॉक्टर साहब कहें कि और व्यवस्था का जगह की हो जाएगी और हमारा अभी तो नया बन रहा है, इसको हम लोग ये करेंगे। आम तौर पे NRC में 20 बच्चे, अगर हम आज के दिन में देखें तो बलिया में हमारा 20 बच्चे को और यहाँ 14, तो मिलाकर के 34 हो गए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 14 बच्चे हैं इनको भी हम लोग 20 बच्चे यहाँ पर कर लें। अभी 14 बच्चों के साथ हम लोग तैयार। कुछ आंकड़ा है सर जिले में कितने कुपोषित बच्चे हैं? ये आंकड़ा कैसे होगा, यही तो हमारे को खोजना है और हम तो आपको बल्कि ये जवाबदेही देंगे। अगर आपके माध्यम से ये हमको विवरण मिल जाए कि यहाँ कुपोषित बच्चा है जो छूटा हुआ है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इसमें तो आप हमारा सबसे ज़्यादा मददगार होंगे, इसलिए मैं आपसे ही आंकड़ा लूँगा, मुझसे आप आंकड़ा मत लीजिए। इसमें एक चीज़ है, जो ICDS से जो सर्वे होता है उसमें जो है आंकड़ा आता है और इसके साथ ही जो है जो NRC बना है इसमें रोटेशन में बच्चे आते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि 14 बच्चों के लिए ही बना है, इसमें कुछ दिन के लिए वो बच्चे रहेंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो और बच्चे इसमें आएंगे। तो इसका जो ओवरऑल जो एक महीने में या एक साल में जो बच्चे यहाँ पे रहेंगे तो उसका संख्या काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कदम जो सिविल सर्जन साहब ने जिला स्तर पर उठाया है और बलिया और जहाँ पे बेगूसराय दोनों जगह पर यह चालू रहेगा। और हमारे जितने भी ICDS के साथ जो भी टैग इसको करना है प्रखंड वाइज हम लोग टैग करेंगे और ये अच्छा इसका सुविधा रहेगा। ऐसे भी हम बता रहे हैं कि हम लोगों ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, हर सर्विसेज का निरीक्षण किया है। हम लोगों को जहाँ भी कोई थोड़ी भी कमी मिली है वहाँ हम लोगों ने दुरुस्त करने का उसका ऑलरेडी निर्देश दे दिया है। सबसे पहले हम लोग बता दें कि जो मरीज आते हैं, मरीजों को दवा के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े और देर तक दवा मिले, इसके लिए मैं और DM साहब दोनों ने, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सिविल सर्जन साहब को ये कहा है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को भी कहा है कि 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक फार्मेसी जो है वो खोलने की व्यवस्था करेंगे, ताकि वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो रहे, ताकि दवा जो है तो आराम से लोगों को मिल सके।
इसके अलावा एक ART सेंटर की शिकायत मिली है, तो हम लोग उसके बारे में औचक निरीक्षण करा करके देख लेंगे। अभी वर्तमान में वहाँ पेशेंट नहीं दिखे हम लोगों को, इसलिए नहीं। महिला के वार्ड के इस संबंध में हम लोगों ने देखा है, महिला वार्ड में पेशेंट्स हम लोगों को ज़्यादा मिली हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तो हम लोगों ने सिविल सर्जन साहब को और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को ये भी निर्देश दिया है कि जहाँ हमारे दूसरे वार्ड हैं, जो कि आज के दिन में पेशेंट का वहाँ ये नहीं है, वहाँ जो महिला वार्ड में जहाँ अतिरिक्त पेशेंट है उनको अलग से हम लोग वहाँ पर स्थान दे दें, ताकि कि उनको कोई असुविधा ना हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आज के दिन में हम लोग पोषण पुनर्वास केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन कर दिए हैं, और बच्चों के खेलने के लिए उचित व्यवस्था और माँ जो आएंगी उनके लिए रहने की भी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। वो सुचालित रूप से संचालित रहे, ये हम लोग ज़रूर देख रहे हैं। और हम लोगों ने, सिविल सर्जन साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, पहले बलिया में था, उसको हम लोगों ने यहाँ लिया है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों में भी अलग अलग पैथोलॉजी भी नीचे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैथोलॉजी में भी जितने हमारे मशीन्स हैं हम लोगों ने देखा है, यहाँ सारे मशीन्स हैं। ये जो है 3 पार्ट ब्लड सेल काउंटर है, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, एलाइजा रीडर है। तो सभी तरीके की जांच जो भी मरीज को आवश्यकता है वो यहाँ पर उपलब्ध है। जो हो जाएगी सर सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो बिल्डिंग जो बन रहा है बिना गार्ड का और बिना सेफ्टी को ये आपने कहा है। देखिए अभी भारी संख्या में अभी रिसेंटली इसके बारे में बातचीत हुई है। हम लोग यहाँ पर प्रबंध निदेशक बिहार मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को उनके जो एजेंसी हैं उनके द्वारा लिखा जाएगा कि यहाँ पर जाली की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, ताकि कि इससे पर्यावरण अशुद्धि न हो और पर्यावरण जो है हमारा प्रोटेक्टेड रहे। ये निश्चित रूप से। बेगूसराय सदर अस्पताल में चमर रोग का डॉक्टर नहीं है, उसका काउंटर नहीं है। देखिए जो डॉक्टर नहीं है उसके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को ऑलरेडी लिखा जा चुका है और मांगा गया है। जैसे ही डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे वो हम लोग यहाँ उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। न्यूरो का भी डॉक्टर नहीं है, जितने भी है ना, जैसे आँख के भी डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग उन्होंने सब जगह देखा है। आप जो बता रहे हैं उसके अलावा हम अपने तरफ से बता रहे हैं, हम लोग इसको संज्ञान में लिए हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करेंगे, वहाँ से आ जाएगा तो हम लोग